Hello everyone, welcome to our YouTube channel SSC Logic. Behalf of all my team member and मैं सौरभ पवार एंड मैं रीजनिंग के लिए आपसे डिस्कस करूंगा, रीजनिंग पे बात करूंगा। ठीक है, रीजनिंग पे हम बात कर लेते हैं। तो उसके उससे पहले ना एक क्वेश्चन ये है कि रीजनिंग क्या है। ठीक है, मतलब आप लोग कैसे रीजनिंग को कैसे लेते हैं, क्या सोच के, मतलब क्या आपके माइंड में आता है सबसे पहले ये कि रीजनिंग क्या है। ठीक है, रीजनिंग मतलब आप सोच सकते हैं थोड़ी, फिर बता, मतलब अब यह इसमें ऐसे रिप्लाई तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। रीजनिंग क्या है ना, एक रीजनिंग एक मतलब खुद से मतलब फील करने वाली चीज़ है। मतलब खुद जो हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं, एक वो चीज़, मतलब एक ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट की तरह हम पढ़ रहे हैं, एक प्रेशर लेके पढ़ रहे हैं कि रीजनिंग मतलब एक सब्जेक्ट है, उसको उस तरह से हमें प्रिपेयर करना है, उस तरह ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजनिंग बहुत इजीली हमें अपनी लाइफ में पढ़ना है, मतलब इंटरटेन करके पढ़ना है। ठीक है, जस्ट इंटरटेन, और कुछ भी नहीं है। इंटरटेन इन द सेंस कि इंटरटेन ऐसा नहीं कि मतलब इंटरटेन ही कर रहे हो और भूल गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम के पर्पज से ही पढ़ना है, एग्जाम के पर्पज से कि मतलब एक प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आता है जब मतलब उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं ना, एकदम एंटरटेन होके, तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं दे सकता हूँ रीजनिंग को, जैसे हम अपनी जनरल लाइफ में कैसे यूज करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता ही नहीं होता कि ये रीजनिंग ही है। ठीक है, अ, हाँ, तो जैसे एक टॉपिक रीजनिंग का ले लेते हैं कोई सा, जैसे ब्लड रिलेशन है। ठीक है, ब्लड रिलेशन हम अपनी फैमिली में ही अपने रिलेटिव्स और उन सब के बारे में जैसे बात करते हैं ना, कि हमारे चाचा के बहन की बेटी हमारी क्या हुई। ठीक है, ये अब ये सबको पता होता है, जनरल सी बात है ना। कोई भी जैसे हम आप बचपन से ही ऐसे बात करते आए हैं, कोई आपको बता रहा है, आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं कि जैसे आपकी कजन है, वो आपसे किस तरह से आपके मतलब आपसे रिलेटिव है, किस तरह से आपका रिलेशन, तो वो बताती है कि आपके ये मामा जी की बेटी है, इस तरह से। ये सारी तो ये ब्लड रिलेशन का टॉपिक है और हमें यही सब कुछ ही उसमें पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी अलग है, कुछ अलग से ये मतलब पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जैसे ट्वेल्थ के बाद ना सडनली आते हैं इसमें कंपटीशन में। तो कंपटीशन का जैसे एग्जाम देखते हैं, उसमें सिलेबस देखते हैं, उसमें सोचते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट तो यार हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, मैथ्स इंग्लिश ये सब तो हमने फर्स्ट टू ट्वेल्थ पढ़ा है, बट रीजनिंग ये क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा पता ही नहीं होता। ठीक है, तो रीजनिंग, और जबकि सबसे ज़्यादा इजी, जो मैं मानूंगा जो सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट होता है, तो वो रीजनिंग ही है। ठीक है, तो रीजनिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं, उससे पहले हम कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम्स के बारे में इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि कौन से एग्ज़ाम हमें देने हैं, कौन से नहीं देने हैं, हम किसके लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए नहीं हैं। ठीक है, तो हम नॉर्मल ग्रेजुएशन को लेके चलते हैं। जो मतलब नॉर्मल इंडिया में ग्रेजुएट हैं, वो किस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक बहुत छोटा सा वो होगा इस पे बहुत छोटी सी बात होगी, थोड़ी सी कुछ एग्जाम्स बता दूंगा मैं। ठीक है, जिसके बारे में हम भी बात करेंगे आगे, उसके उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन, उन एग्जाम्स के लिए तैयारी भी कर लेंगे। और मैं ये भी बता दूंगा कि आप ये क्लास करने के बाद ना आप कौन कौन से एग्जाम्स के लिए तैयार रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस एग्जाम एक एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप दूसरे एग्जाम दे ही नहीं सकते, या किसी दूसरे एग्जाम का फॉर्म आया है तो आप दूसरे एग्जाम की आप सोच रहे हैं कि अब क्या करें, कैसे करें, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्स की बात कर लेते हैं जो ग्रेजुएट एलिजिबल, जो जिसकी ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया, उस पर बात कर लेते हैं। नॉर्मल, अच्छा टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, जो सारे जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं वो सब मतलब दे सकते हैं। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। हम्म, तो पहला एग्जाम तो हम ले लेते हैं बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग, हाँ, बैंकिंग पे तो हमें बात करनी है, पूरी क्लासेस पहले बैंकिंग की चलने वाली है। तो बैंकिंग सेकंड वन ले लेते हैं, इंश्योरेंस।
ठीक है, क्लियर है ना? इंश्योरेंस, ठीक है। थर्ड वन ले लेते हैं, एसएससी। एसएससी के सारे एग्जाम्स ले लेते हैं। अच्छा, बैंकिंग की तो पूरी साल आती रहती हैं वैकेंसी अलग अलग बैंक में। लाइक एसबीआई अलग निकालता है, आईबीपीएस आपको अलग वैकेंसी देता है, एंड उसके बाद नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया, आरबीआई ग्रेड बी हो गया, ठीक है। तो ये ना पूरी साल वैकेंसी निकलती रहती हैं, तो बहुत सारी वैकेंसी आपके लिए है, ठीक है। देन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में भी वैकेंसी आती हैं, डबल ए ओ, एडीओ, ठीक है। इन सब की इंश्योरेंस की भी वैकेंसी निकलती रहती है, ठीक है ना? ठीक है, इंश्योरेंस की वैकेंसी निकलती रहती है। उसके बाद एसएससी की बात कर लेते हैं। एसएससी में भी जैसे एसएससी सीजीएल है ही, उसके बाद एलडीसी हो गया। एलडीसी 12 लेवल पे है, बट इसमें मतलब वैकेंसी है, सब एलिजिबल है उसके लिए। और काफ़ी सारी मतलब इसमें से जेल में भी वैकेंसी निकलती हैं, बट ये ईयर एक साल में शायद एक ही बार निकलती है, ठीक है, एक साल में एक ही बार होती है। हाँ, देन हम रेलवे ले लेते हैं, ठीक है। रेलवे, रेलवे में भी इतनी सारी वैकेंसी आती हैं। अभी लास्ट टू लास्ट आपने देखा होगा एएलपी की वैकेंसी आई थी, लोको पायलट की। और अभी एनटीपीसी की भी वैकेंसी आई थी, जो अभी एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। एग्ज़ाम होगा ही बट जल्दी ही। एंड इस ये क्या बोलते ये 10+2 ग्रुप डी, उसकी भी बहुत सारी वैकेंसी निकालता है। तो रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, जो जिनके लिए सब जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं वो एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद लेते हैं स्टेट लेवल एग्ज़ाम, ठीक है। स्टेट लेवल एग्ज़ाम में आता, स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में आता है, जैसे यूपी में आते हैं यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है। हरियाणा ट्रिपल एससी निकालता है, डीएसएसएसबी निकालता है, ठीक है, दिल्ली, है ना। ये सारे ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के एग्ज़ाम मतलब निकलते हैं, इनके लिए भी एलिजिबल हैं सब लोग, ठीक है। 6 है डिफरेंट पीएसयूज़, इसमें भी वैकेंसी आती हैं। पीएसयूज़ मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, ठीक है। इसमें भी कुछ वैकेंसीज आती हैं, जिसके लिए नॉर्मल ग्रेजुएट अगर हैं इंडिया में तो एलिजिबल हैं इनके लिए भी, ठीक है। 7 हो गया लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा। और नेक्स्ट वन है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। ठीक है, ये हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए हम मतलब तैयारी करेंगे, ठीक है। रीजनिंग में मैं आप लोगों को इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा दूंगा, और आप इन सब के लिए एलिजिबल होंगे और तैयार भी होंगे मेरी सारी क्लासेस करने के बाद, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। अगर आप किसी भी एक मतलब हाँ किसी भी एक मतलब एक एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग लाइक बैंकिंग के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है आप और एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते हैं, और एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर नहीं हैं, आप सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हैं, ठीक है। जस्ट एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और आप इजीली क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम्स को, है ना। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो वैसी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम्म, तो अब आप लोगों को कुछ थोड़ा ये समझ में आ गया होगा कि आप मतलब कैसे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं, और मतलब किन किन एग्ज़ाम्स के लिए आप क्वालिफाई हैं, मतलब एलिजिबल हैं, ठीक है।
कौन कौन से एग्ज़ाम्स में आप बैठ सकते हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं, और किस किस के लिए आप मतलब प्रिपेयर हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे कई सारे स्टूडेंट ऐसे मेरे को मतलब मिले हैं जो मेरे से बात करते हैं, बोलते हैं कि सर बैंकिंग में, मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं सीजीएल का कैसे फॉर्म भर सकता हूँ, या फिर मतलब रेलवे का फॉर्म कैसे भरूँ, मतलब उसकी अलग से मेरे को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं, डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं है, उसमें सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, बट तो ऑलमोस्ट सेम ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम अलग ही कर दिया एकदम आपको, मतलब रीजनिंग, मतलब सब्जेक्ट तो वही है ना। तो आप अगर क्लियरली आपका बेस अच्छा है, बेस मजबूत है, और तो फिर आपको क्वेश्चन किसी भी टाइप का होगा, क्वेश्चन बस थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट कर देते हैं, अलग अलग, है ना। जैसे आप ले सकते हैं, एक मिनट मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे अब इन एग्जाम्स को ना आपको मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग भी दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड मतलब इसलिए कर देता हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्या है उसमें, मैं बस ये बता दे रहा हूँ आपको, तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि मतलब क्या इसमें डिफरेंट है। तो आपको उस डिफरेंट को भी आप मतलब क्लियर, मतलब अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे ना, वो डिफरेंस भी नहीं रह जाएगा आपके लिए, आपकी नॉलेज में, ठीक है। तो हम अगर उसको कैटेगराइज करें रीजनिंग को, तो दो पार्ट में हम कर सकते हैं एग्जाम्स को लेके, ठीक है, एग्जाम में सिलेबस के बेस पे। तो एक तो बैंकिंग है, एक साइड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अब आप सोच रहे होंगे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ये क्या है, तो बैंकिंग और इंश्योरेंस में 99% तक सिलेबस सेम ही होता है, ठीक है। 99% तक रीजनिंग में सिलेबस सेम ही होता है, ठीक है। आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। बाकी जो और अदर एग्जाम्स होते हैं लाइक एसएससी, सीजीएल, ठीक है, रेलवे हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं जो अभी बताए थे, स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। पीएसयूज, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनमें जो वैकेंसी आती है ना, वो सारे एग्जाम्स हो गए। हाँ जी, डिफरेंट कोर्ट्स हो गए, एक आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो, इनकी भी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। आईबी, ठीक है, एंड लोकसभा राज्यसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा ये हो गया, ठीक है। ये दो पार्ट में इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया कि क्योंकि इसमें इसके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बैंकिंग और इंश्योरेंस में पूछे जाते हैं, यहाँ नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। जो इसमें कुछ एक दो ऐसे टॉपिक हैं जो यहाँ नहीं पूछे जाते हैं, बस ये डिफरेंट है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि आप मान के चलिए कि आपको ना जोड़ना आता है, ठीक है, जोड़ना, ठीक है, जोड़ना आपको आता है, आपसे कोई पूछे कि आपको जोड़ना आता है, हाँ मेरे को जोड़ना तो आता है, ठीक है। तो अब यहाँ डिफरेंट कैसे हो गया, अब यहाँ भी जोड़ना पूछा जा रहा है, यहाँ भी, बट किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ये हो गया, लाइक यहाँ पे आपको पूछ लिया जाएगा 3 7 + 5 3, ये ये आपको पूछ लिया जाएगा। अब आपको बताना है कि इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ये पूछ लिया जाएगा, मान लो 5 3 2 4 + 2 3 7 5, आपको ये ऐड करना है, ये डिफरेंट है। देखो ये डिफरेंस होता है यहाँ इन एग्जाम्स में और इस एग्जाम्स में, ठीक है। मतलब और यहाँ आप जैसे कि इसमें थोड़ा सा और अगर वो मतलब बढ़ाते हैं लेवल बैंकिंग में, तो ये कर देंगे 0.75, और प्लस यहाँ लिख देंगे 3527.27, ठीक।
ये थोड़ा सा लेवल पॉइंट के मतलब 2-2 डिजिट और बढ़ा देंगे और बोल देंगे अब इसको जोड़ दो। अब जोड़ तो सबको आता है ना, तो बस थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाता है, ये लेवल बढ़ जाता है कि अब इसको कैसे जोड़ेंगे इतना, ये और ये बस ये है, बस वही सारा कुछ इसमें होता है कि आप, यही डिफरेंस है कि आप इन एग्जाम्स में और इसमें, और कुछ भी कोई अलग से नहीं है, कुछ अलग से कोई मतलब कि आपसे बहुत अलग से कुछ प्रिपरेशन करनी है कि आप बैंकिंग की कर रहे हैं तो आप सीजीएल नहीं दे सकते हैं, रेलवे नहीं दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सारे एग्जाम्स को लेके चलिए और कहीं ना कहीं आप निकालिए, कोई ना कोई एग्जाम्स निकालिए, ठीक है ना। और क्योंकि होता क्या है ना, जैसे आप एक ही एग्जाम को लेके चल रहे हैं ना, तो आप सारे आपके सामने से निकल जाते हैं और आप दे ही नहीं पा रहे हो। और बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे सेक्टर तो ऐसे हैं ना जहाँ पे कंपटीशन लेवल ही बहुत कम है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो उन एग्जाम्स के लिए मतलब एलिजिबल हैं और वो तैयार हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि हम तो बस एक ही एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हमें वही देना है और कोई एग्जाम से हमें मतलब ही नहीं है। मतलब और ऐसा नहीं है कि उनमें पे स्केल कम होता है या फिर मतलब कुछ और मतलब कम है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। बस लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बस बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम सीजीएल नहीं दे सकते, या सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंकिंग नहीं दे सकते। तो ऐसा कुछ भी है नहीं, ठीक है। तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो अच्छी तरह से कीजिए, अपना बेस मजबूत कीजिए और उसके बाद आप सारे एग्जाम दे सकते हैं, सारे कवर कीजिए, है ना, ऑलमोस्ट जिसके लिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं टॉपिक इस सब्जेक्ट पे। अभी हमने एग्जाम्स के बारे में आप लोगों को बता दिया है। अब थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। इस सब्जेक्ट के टॉपिक क्या क्या हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में रीजनिंग में भी टॉपिक को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है एनालिटिकल रीजनिंग। फर्स्ट वन है एनालिटिकल रीजनिंग एंड सेकंड वन है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग में मतलब ऐसा होता है कि जो हम एनालाइज करते हैं, हमें कुछ डेटा दे दिया जाता है कि मतलब ऐसे ऐसे कुछ डेटा है और उसको देख के ना हमें एनालाइज करना है, उसी डेटा से कैलकुलेशन करके कैलकुलेट करना है कि मतलब और सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। एनालिटिकल वो हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल आप जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस होता है, उसमें बता दिया जाता है कि एक बंदा है वो ना आगे सीधा जाता है, 4 किलोमीटर चलता है, लेफ्ट टर्न लेता है, देन 3 किलोमीटर वहाँ चलता है, देन राइट अगेन राइट टर्न लेता है। इस तरह से ये डेटा दे दिया जाता है और इसके बेस पे आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। दिस इज एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में है, लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ लॉजिक पे बेस है और कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमें, सिर्फ लॉजिक, हमारा कितना लॉजिक काम करता है बस वो है। जैसा कि हमने आपको सबसे पहले ही बताया कि रीजनिंग में कुछ है ही नहीं। रीजनिंग में सिर्फ हमें हमारा मतलब एक मेंटल एबिलिटी होती है, वो चेक करना है। एग्जाम वालों को भी एग्जाम में इसीलिए वो ये रीजनिंग पूछते हैं, मतलब उनका और कोई पर्पस नहीं है। वरना हमें अगर ऐसे पढ़ाना पर्पस होता उनका कि हम लोग पढ़ें तो हम फर्स्ट टू ट्वेल्थ ही वो दे देते हैं एज अ सब्जेक्ट, बट ऐसा कभी आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा, फर्स्ट टू ट्वेल्थ कभी सुना भी नहीं होगा रीजनिंग क्या है। होता भी है कुछ ऐसा कुछ। तो ऐसा उनका पर्पस ये नहीं है कि उन्हें पढ़ाना है, उन्हें जस्ट आपकी एबिलिटी चेक करनी है कि आपकी एबिलिटी क्या है, आप किस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं। आप कहीं भी जाते हैं किसी अच्छी पोस्ट पे, लाइक बैंक पीओ पोस्ट पे जाते हैं, तो वहाँ आपको मैनेज करना है, डिसीजन लेना है, तो वो सारे ये लॉजिकल रीजनिंग के उसमें ही आते हैं। आपको लॉजिकल रीजनिंग में ही आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ा देंगी और बढ़ाएंगी, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ें अभी यहाँ पे रखी गई और इसका अलग से पोर्शन इसीलिए रखा गया है, वरना इसका और क्या जो और तो कोई इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग आप समझ गए ना। अब नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट वन हम बात करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक की, ठीक है। इसमें टॉपिक क्या क्या हैं, ठीक है।
एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग में फर्स्ट टॉपिक है अल्फ़ा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, लेकिन इसमें अब क्या है ना, एग्जाम्स में अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज भी पूछने लगे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सीरीज। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज पूछने लगे हैं। इसमें है जैसे वही ए टू जेड, जेड टू ए, उसकी नंबरिंग, मतलब वो सब थोड़ा सा याद मतलब करना है, प्रैक्टिस से आ जाएगी। तो ये है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, उस तरह से सीरीज बना के दे देंगे, टर्म पूछ लेंगे, अगला नेक्स्ट टर्म क्या है, इस तरह जैसे ए बी सी ऐसे करके दे देते हैं, और नेक्स्ट टर्म ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में भी टाइप्स हैं। वर्ड कोडिंग, ये वर्ड्स की मतलब कोडिंग होती है, उस तरह उसमें क्वेश्चंस कुछ उस तरह के पूछे जाते हैं। ये नेक्स्ट है सेंटेंस, सेंटेंस कोडिंग। ठीक है, इसमें सेंटेंस की कोडिंग करके फिर आपको पूछते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन है कंडीशनल, कंडीशनल कंडीशनल कोडिंग। ठीक है, कुछ आपको कंडीशनल कोडिंग ये नया लग रहा होगा, ये कंडीशनल कोडिंग क्या है। ठीक है, कंडीशनल कोडिंग कुछ होता नहीं है, जस्ट वही है कि मतलब उसमें ना कुछ कंडीशन दी जाती हैं, ऊपर एक आपको अलग से पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें कंडीशन दी जाती हैं, और उस कंडीशन को देखते हुए आपको दूसरे जो आपको सॉल्व करना होगा ना, उसमें वो सेम कंडीशन लगानी है। दिस इज कंडीशन कोडिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटी। हाँ जी, नेक्स्ट वन है इनइक्वालिटी। देन फोर्थ, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था, अभी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, नेक्स्ट वन, इसमें भी इसके बारे में भी थोड़ा सा हमने आपको बताया था, ब्लड रिलेशन, जो कि ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन जो अपने घर में ही मतलब है, चाचा मामा फूफा टाइप। ठीक है, वो सब आता है ब्लड रिलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट वन है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, देन सेवेंथ, सिटिंग अरेंजमेंट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, बैंकिंग इंश्योरेंस के एग्जाम्स में सिटिंग अरेंजमेंट्स के टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, एथ है पजल। ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये दो टॉपिक एट्थ एंड सेवेंथ इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी नाइन्थ, सफिशिएंसी
डेटा सफिशिएंसी, ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एंड लास्ट वन एनालिटिकल का, मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको इनपुट आउटपुट ही बोलते हैं, ठीक है, हम मशीन इनपुट आउटपुट बोल देते हैं, ठीक है। ये है एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स। इसमें जैसे ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें हमें ना एनालाइज करना है, ठीक है, सब कुछ कि कैसे मतलब आएगा, कुछ डेटा दिया होगा, सारे टॉपिक ऐसे हैं, ठीक है, उसको एनालाइज करके सॉल्व करना है। आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके थोड़ा पॉज कर लीजिए और फिर नोट डाउन कर लीजिए। बाकी मैं इरेज कर देता हूँ अभी, ठीक है। अभी एक्चुअली क्या है ना कि आज फर्स्ट डे है, तो थोड़ा सा क्लास बोरिंग फील हो रहा होगा। देन अच्छा लगेगा अभी जब पढ़ेंगे तो, टॉपिक पे जब बात होगी ना, डिस्कस होगा, और तो मज़ा आएगा, है ना। नेक्स्ट वन पे बात करते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। एक एनालिटिकल रीजनिंग दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, तो नेक्स्ट उसका ही है लॉजिकल रीजनिंग। ये है लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग में जो भी टॉपिक हैं सारे लॉजिक पे भी डिपेंड करते हैं, जिसमें नंबर वन है स्लॉजिज्म। स्लॉगिज्म, ठीक है, नंबर वन है स्लॉगिज्म। नंबर टू नंबर टू है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। नेक्स्ट वन है थ्री स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। नेक्स्ट वन है प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। फोर्थ है प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन है कॉज एंड डिफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट मतलब परिणाम, ठीक है, वही होता है। नेक्स्ट वन है सिक्स स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, सेवन है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग।
ठीक है। 7 है नेक्स्ट वन है 7th, ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड लास्ट नॉट लीस्ट ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस। ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, ये कुछ टॉपिक हैं जिन पे हम बात करेंगे, ठीक है। ये हमारे एग्ज़ाम्स के बेस पे सारे टॉपिक और सिलेबस। अच्छा, इनको भी आप नोट डाउन चाहे तो कर सकते हैं, ये टॉपिक तो आप नोट डाउन कर ही लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। देन हम आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम बताना भूल गए कि ये जो लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं सिलॉजिज्म को छोड़ के, ठीक है, सिलॉजिज्म को छोड़ के सारे टॉपिक मेंस में ही आते हैं, ठीक है, प्री में नहीं पूछे जाते, बैंकिंग में मेंस के पेपर में ही पूछे जाते हैं, क्योंकि और पीओ लेवल पे ही, ठीक है, पूछे जाते हैं ये सारे टॉपिक, ठीक है। अच्छा, कुछ टॉपिक हैं जो कि मतलब उन एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से अभी जो ये सारे टॉपिक मैंने जो बताए हैं ये हैं आपको बैंकिंग के पर्पज़ से बताए थे। अभी कुछ टॉपिक हैं जो आपको सेकंड जो मैंने डिवाइड किया था एसएससी रेलवे एंड स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स, उनके लिए थोड़ा सा मैं टॉपिक डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, क्या क्या टॉपिक रहेंगे, ठीक है। उनमें कोई ऐसा अलग अलग डिवाइड नहीं किया गया है, एनालिटिकल एंड लॉजिकल, उसमें कुछ टॉपिक हैं और मतलब लेवल भी ठीक रहता है बैंकिंग के कंपैरिजन में रीजनिंग का, ठीक है। तो कर लेते हैं। फर्स्ट वन है उसमें वही अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। सेकंड वन है ये एसएससी लेवल पे, ठीक है, जो हमारा दूसरा जो हमने डिवाइड किया था दो पार्ट में, बैंकिंग और इंश्योरेंस, उसके टॉपिक जो पहले मैंने बताए ये टॉपिक हैं एसएससी रेलवे एंड स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स, पीएसयूज एंड कोर्ट्स वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनको लेके, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, मिसलेनियस सीरीज, मिसलेनियस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, मिसलेनियस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ठीक है। थर्ड वन है कोडिंग डिकोडिंग, थर्ड वन है कोडिंग डिकोडिंग। इसमें दो ही टाइप की है, वर्ड कोडिंग, नेक्स्ट है सेंटेंस कोडिंग, सेंटेंसेस कोडिंग, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन है सिलॉजिज्म। इसमें सिलॉजिज्म में जो पूछा जाता है एग्जाम्स में बेसिक पूछा जाता है, मतलब ऐसा नहीं है बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग में लेवल ना बढ़ाते ही जा रहे हैं, जैसे कुछ ना नया कॉन्सेप्ट डाल देते हैं हर बार सिलॉजिज्म में, जैसे लास्ट टू लास्ट कॉन्सेप्ट डाल दिया था ओनली का, उससे लास्ट ईयर ओनली फ्यू का आ गया नया कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये अपोजिट करके आगे पीछे करके ऐसे मतलब कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं बैंकिंग में, बट इसमें इसमें बेसिक ही पूछा जाता है, इसमें कुछ मतलब नहीं है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट वन है एनालॉजी, एनालॉगी, ठीक है, एनालॉगी मतलब समानता, समानता मतलब एनालॉगी इस तरह से पूछते हैं, जैसे
A/B, ठीक है, दिया है। इसमें आप इसका जो रिलेशन है ना A/B का, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है ना, सेम यहाँ पे X/क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ आपको रिलेशन सेम वही लगाना है और बताना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 6 1 है क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, एंड ग्रुपिंग फिगर नंबर, ठीक है। ग्रुपिंग फिगर नंबर, ठीक है। ये है 7 1 है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स 8th है लॉजिकल वेन डायग्राम, ठीक है। 9th है नंबर सीरीज, ऊपर, ओके। 9th 1 है, और यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। नंबर सीरीज, ठीक है। 10th है मिसिंग नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन 11th है वही डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस डायरेक्शन, ठीक है। 12th है ब्लड रिलेशन, और 13 है ऑर्डर रैंकिंग, ठीक है। ये टॉपिक तो सेम ही है, ये टॉपिक वही बैंकिंग से मैच ही कर रहे होंगे, कुछ थोड़ा अलग हो गए टॉपिक, ठीक है। ये सारे टॉपिक हैं हमारे एसएससी और रेलवे, ये सारे एग्ज़ाम्स को लेके, ठीक है। इसको आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, देन इरेज कर देते हैं। अब ठीक है, ये सारे टॉपिक्स थे। कुछ कॉमन टॉपिक भी हैं जो सारे एग्ज़ाम्स में कॉमन ही हैं, वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, ठीक है, जो सबसे पहले उसमें भी बताई थी, और इन एग्ज़ाम्स में भी बताई थी, एसएससी वगैरह में भी, और बैंकिंग के जो बताया था टॉपिक बैंकिंग में, उसमें भी बताया था। एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, एंड ऑर्डर रैंकिंग, सिलोजिज्म, बेसिक फॉर्म ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। ये सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बता देता हूँ आपको। ये सारे टॉपिक कॉमन है सारे एग्ज़ाम्स में, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे, सारे ही टॉपिक डिस्कस कर लेंगे जो भी हैं।
हमें रीजनिंग को मतलब इस तरह से पढ़ना है कि हम सारे एग्ज़ाम्स कवर कर सकें। ऐसा नहीं किसी स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए ही हम पढ़ें या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें रीजनिंग को ही कवर करनी है अच्छी तरह से, कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा रह ना जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतनी क्लास है, आज जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास थी, थोड़ा सा आप लोगों को बताना था, सारी नॉलेज रीजनिंग की बारे में देनी थी कि जो भी है। ओके, गुड लक एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।